जय भीम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे धार्मिक और सामाजिक क्रांति वो राजनीतिक क्रांति से पहले होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या ऐसा बोलते हैं कि जो धर्म परिवर्तन है या समाज में सुधार है वो बाद में होता रहेगा, लेकिन जो राजनीतिक में जो चीज़ है, राजनीतिक सत्ता है, वो पहले पालो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो बिना समाज में परिवर्तन किए, बिना सामाजिक क्रांति लाए, बिना धर्म में सुधार किए, बिना धर्म में परिवर्तन किए, बिना धार्मिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति हो ही नहीं सकती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और वो हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि पूरी दुनिया से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से धार्मिक क्रांति पहले होती है और उसके बाद ही राजनीतिक क्रांति होती है। इस वीडियो में हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को खोल लिया है और अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बेसिक आइडिया दूं तो इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज को डिस्कस किया है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन जरूरी है राजनीतिक परिवर्तन के लिए। बिना सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के राजनीतिक क्रांति आ ही नहीं सकती। बिना सामाजिक और धार्मिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति नहीं आ सकती। इस चैप्टर के अंदर ये एक्सप्लेन किया है और हम इस वीडियो के अंदर उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्पल्स बाबा साहब ने पूरी दुनिया से दिए हैं। तो चलते हैं उन एग्जाम्पल्स की तरफ। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर पहला एग्जाम्पल देते हैं द रिलीजियस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड बाय लूथर। एक्चुअली यूरोप के अंदर जो लूथर हुए थे 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास, उन्होंने क्या करा, जो प्यूरिटिज्म जो रिवोल्यूशन था, प्यूरिटन्स थे वो आपके प्रोटेस्टेंट्स ही थे, लेकिन उन्हें ये लगता था कि जो चर्च है उस पर अभी तक कैथोलिक प्रभाव खत्म नहीं हुआ है और जो कैथोलिसिज्म था वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी था। तो वो चाहते थे प्रोटेस्टेंट के अंदर जो पर्टिकुलर जो प्यूरिटिज्म को फॉलो कर रहे थे वो चाहते थे कि जो चर्च पर कैथोलिसिज्म का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सुधार हो सके। तो जो ये लूथर थे उनकी लीडरशिप के अंदर जो प्यूरिटिज्म जो आंदोलन था, प्यूरिटेनिज्म जो आंदोलन था, वो काफ़ी आगे तक बढ़ा और उससे इतना बड़ा आंदोलन बढ़ने के बाद में ये एक तरह से धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसके अंदर सुधार किए गए थे, है ना। तो जब ये धार्मिक आंदोलन हुआ उसके बाद ही वहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित हो पाई। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो प्यूरिटिज्म है उन्होंने नया वर्ल्ड को स्थापित किया, एक नए विश्व को स्थापित किया और प्यूरिटिज्म ने ही जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए जो युद्ध हुआ था, वॉन द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड प्यूरिटिज्म वाज ए रिलीजियस मूवमेंट। तो प्यूरिटिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट था और प्यूरिटिज्म ने ही जो अमेरिकन के लिए जो इंडिपेंडेंस वाली वार थी वो उन्होंने ही जीती थी, है ना। तो यहाँ पर ये प्यूरिटिज्म वाले पहले धार्मिक क्रांति हुई, उसके बाद ही उनको पॉलिटिकली अमेरिकन अपनी इंडिपेंडेंस जीत पाए और पॉलिटिकली इंग्लैंड के अंदर जो लोग थे उनको पॉलिटिकल लिबर्टी मिल पाई। दूसरा एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं मुस्लिम्स का, देते हैं कि जो अरब थे वो पॉलिटिकल पावर कब बने। पॉलिटिकल पावर वो तब बने जब प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब एक रिलीजियस रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, है ना। तो वो रिलीजियस रिवोल्यूशन स्टार्ट होने से जो अरब्स थे उनका जो मन और दिमाग था वो एक तरह से पूरा प्योरीफाई हुआ, है ना। उसमें एक मन में, दिमाग में एक तरह से क्रांति सी आई, ठीक है, धार्मिक क्रांति आई। उसके बाद जो अरब थे उन्होंने मतलब पूरी दुनिया में काफ़ी विजय हासिल की, काफ़ी जीतें हासिल की। वो तभी की जब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनका एक तरह से रिलीजियस रिफॉर्मेशन किया था उनका, उसके बाद ही अरब्स एक पॉलिटिकल पावर बन पाए। बाबा साहब इंडियन हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना तब कर पाए, उनके होने से पहले रिलीजियस और सोशल रिवोल्यूशन हुआ बुद्धा के द्वारा। बुद्ध ने जब सामाजिक और धार्मिक क्रांति लेके आए, उससे पहले वैदिक
धर्म था, वैदिक संस्कृति थी, और उस वैदिक संस्कृति ने समाज का बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल मटिया मेट कर रखा था, बिल्कुल बर्बाद कर रखा था समाज को धार्मिक और सामाजिक तौर पर। तो जब बुद्ध आए और उन्होंने काफी एक तरह से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लेके आए, ठीक है, एक तरह नया धर्म, नया कल्चर और नई सोच लेके आए, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक शूद्र वो पावर के अंदर आ पाए, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अकॉर्डिंग टू वैदिक धर्म शूद्र थे, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिटिकल पावर बनने से पहले जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म जो महाराष्ट्र के जो संत थे बहुत सारे, जैसे तुकाराम हो गए और बहुत सारे और भी महाराष्ट्र के संत थे, वो एक तरह से वहां के लोगों की उन्होंने सोच बदली, धार्मिक सोच बदली, सामाजिक सोच बदली, है ना। बहुत सारे मतलब एक तरह से लोगों का पूरा वैचारिक धरातल पे उनका परिवर्तन किया, तब जाके जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो मराठा एम्पायर की स्थापना कर सके और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना सके। तो यहाँ मतलब इंडिया से भी इतने सारे एग्जाम्पल बाबा साहब ने दे दिए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य का दे दिया, और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इंडिया से ही है कि जो सिख है वो भी एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन तब बन पाए जब गुरु नानक ने एक नए रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म लेके आए, नया रिलीजियस और सोशल क्रांति लेके आए, धार्मिक और सामाजिक क्रांति लेके आए, और एक तरह से नए धर्म की स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना की। उसके बाद ही जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया गुरु नानक जी के कहने पर, उनके विचारों को मानकर जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया वो सिख कहलाए, और एक तरह से उनका पूरा सोशल एमिनिसिपेशन, मतलब एक तरह से पूरा उनका सामाजिक सुधार हुआ, एक तरह से उनका पूरा धार्मिक सुधार हुआ जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया। उसके बाद ही वो एक जबरदस्त पॉलिटिकल पावर बन पाए। तो जो ये एग्जांपल्स बाबा साहब ने दिए हैं गुरु नानक जी का, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, सिख और जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया, उनका एक तरह से हृदय मतलब एक दिमाग चेंज हुआ और एक नई सोच आई, उसके बाद में वो पॉलिटिकल पावर बन पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जांपल लिया कि महाराष्ट्र में जो संत आए, बहुत सारे संत आए, उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया, रिलीजियस रिफॉर्म किया, उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने एक पॉलिटिकल पावर बन पाए। चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल दिया कि बुद्धा ने सामाजिक सुधार किया, नया एक तरह से नया धर्म की नींव डाली, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य आ पाए। और फिर अगर पूरी वर्ल्ड से ले तो मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल लिया कि मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म की स्थापना की, उसके बाद में ही जो अरब्स है वो पॉलिटिकल पावर बन पाए। ऐसे ही यूरोप से प्यूरिटिज्म का एग्जाम्पल दिया कि जो प्यूरिटन्स थे वो आए, उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट चलाया, उसके बाद ही पॉलिटिकल पावर जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको पॉलिटिकल लिबर्टी मिल पाई। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्टेंट्स को और प्यूरिटन्स को वो अमेरिकन वॉर जीत पाए। तो कहने का मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जब तक सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति पॉसिबल ही नहीं है। और इसके लिए इन्होंने बाबा साहब ने इंडिया से भी एग्जांपल्स दिए हैं, पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड से भी एग्जांपल्स, हिस्ट्री के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो दिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि जैसे जब तक हमारा मन, हमारा दिमाग है ना, हम सोशली एम्पावर्ड नहीं है, हम दिमाग से एम्पावर्ड नहीं है। अगर मान लो कोई बंदा है, उसे कह रहे हैं कि तू शूद्र है, तू नीचा है, तो यार वो कहां से कोई राजा बन पाएगा जब वो दिमाग से ही शूद्र है, दिमाग में ही उसकी घुसेड़ दिया गया है भैया तू नीच जाति का है, तू शूद्र जाति का है, तो वो कहां से राजा बन पाएगा। तो पहले तो उसका दिमाग चेंज करना जरूरी है। और उसका दिमाग कब चेंज होगा, जब उसे ये जो वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म का जो कीचड़ है, जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसका दिमाग चेंज नहीं होगा, तब तक उसकी सोच चेंज नहीं होगी, तब तक उसकी सोच कभी भी मतलब राजा वाली बन ही नहीं सकती। शूद्र होके, नीची जाति का होकर उसकी सोच राजा वाली बनेगी कैसे, बन ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई हमें पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें चेंज लाना पड़ेगा, तभी हम एक पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए पॉलिटिकल पावर बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि द एमेनिसिपेशन ऑफ द माइंड एंड द सोल इज ए नेसेसरी प्रिलिमिनरी फॉर द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ द पीपल। मतलब मनुष्य का दिमाग और उसकी सोल, उसकी आत्मा का, एक तरह से उसकी एग्जिस्टेंस का, आत्मा का मतलब यहाँ पर पूरा एक एग्जिस्टेंस, पूरी जो उसकी विल है, पूरी जो उसकी स्पिरिट है
है ना, जब तक उसका सुधार नहीं होगा, उसमें पूरी तरह से मतलब एक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो लोग कभी भी पॉलिटिकली एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसी कारण से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, ताकि जो यहाँ के इंडिया के बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के, वैदिक धर्म के अंदर जो शूद्र हैं, ठीक है, वो जब तक इस हिंदू धर्म की पकड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी जो मानसिक गुलामी है हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की जो मानसिक गुलामी में वो जी रहे हैं, उस गुलामी से, उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी आत्मा उस गुलामी से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वो एक पॉलिटिकल पावर बन ही नहीं सकते। क्योंकि उनको एक दिमाग से मजबूत होना पड़ेगा, विल पावर से मजबूत होना पड़ेगा पॉलिटिकली एक्सपेंड करने के लिए। और वो शूद्र बनकर रहे, अगर नीची जाति का बनकर रहे, तो कभी भी वो दिमाग से, दिल से और खुद की आत्मा से, खुद की स्पिरिट से वो पावरफुल नहीं बन पाएंगे। और जब इंसान खुद के दिमाग में ही कमजोर है ना, उसकी इच्छा शक्ति ही कमजोर है, ठीक है, वो अपने मन के अंदर मान चुका कि वो नीची जाति का है, तब तक वो मतलब पावरफुल बन ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि भैया धर्म परिवर्तन जरूरी है, ताकि आपका दिमाग और आपकी आत्मा, आपका हृदय, वो सब एक नए विचार उसमें आ सके, एक आजाद ख्याली उसमें आ सके, ठीक है, फ्रीडम उसमें आ सके और एक सेल्फ इंडिपेंडेंस उसमें आ सके। उसके बाद ही वो पॉलिटिकली पावर बन सकते हैं वो लोग। इसी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और फॉलोवर्स को, बहुजन समाज के लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बोला। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाबा साहब क्या इस वीडियो के इस चीज में क्या समझाना चाह रहे थे, वो चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसलिए हमारे समाज को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम जो वैदिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, उसको छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ताकि हम पॉलिटिकल पावर भी बन सके आगे जाकर। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज तक वीडियो पहुंच सके, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।